Hello, my dear students. Good morning to all of you. My name is Ranendra Pratap and you are welcome to backbenchers.live. दोस्तों, आपके सामने पिक्चर पर एक जो स्क्रीन पर एक पिक्चर है और इस पिक्चर को देख के आपको शायद ये लग रहा होगा कि सर ये किसी कपड़े के ऊपर जो डिज़ाइन है शायद ऐसा कुछ है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी में दिस इज़ द फर्स्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड जिसको बनाया था अल इद्रिस ने। अगर आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा शायद एनसीईआरटी बुक, ऐसा वाला मैप आपने देखा होगा उसमें, राइट। इंटरेस्टिंग बात यह है, इस मैप में देखो ये है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। कहीं लग रहा है कि इसका शेप इंडिया के साथ बराबर है? नहीं। और इंटरेस्टिंगली इसके नीचे जो ये गोल जैसा थोड़ा बड़ा वाला साइज का एक मैप दिख रहा है ना, किसी का कंट्री दिख रहा है, जानते हो क्या है? वो है श्रीलंका। आपको क्या लगा अभी? क्या ये मैप रियलिटी मैप है जैसे कि अर्थ का शेप ऐसा है? बिल्कुल नहीं। बट इट वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव टू ड्रॉ द मैप ओवर एनी सरफेस। किसी सरफेस के ऊपर वर्ल्ड मैप को ड्रॉ करने के लिए पहला इनिशिएटिव किसी ने उठाया था? अल इद्रिस ने उठाया था, राइट। अब बात यह है कि सर आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। आपको मैंने दो चीज यहां पे बताऊंगा। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा कि वर्ल्ड मैप्स आर रॉन्ग, ऑल द वर्ल्ड मैप्स आर रॉन्ग। इस चीज को आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसके बाद ये पिक्चर के बाद ये आदमी को देखो, इसका नाम है मर्केटर, राइट, जी मर्केटर। ये वो आदमी है जिन्होंने सक्सेसफुली पहली बार एक ढंग का मैप को रिप्रेजेंट करने में सफल हुआ किसी एक लैंडस्केप पर और किसी एक 2D सरफेस के ऊपर। क्या आपको लगता है कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस आप ग्लोब में देखो मैप और उसको किसी 2D पेपर के ऊपर लाके ड्रॉ कर दो, काम खत्म। ये तो जनरली कोई भी आर्टिस्ट कर लेगा। नहीं नहीं नहीं, वो इतना आसान नहीं जितना हम लोग सोचते हैं। हम तो ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन उसका एग्जैक्टली लोकेशन कहां पर है उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्टली साइज को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए एक टेक्निक का इस्तेमाल होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं प्रोजेक्शन कहते हैं। भाई प्रोजेक्शन होता है क्या है? जो एक प्रोजेक्शन का सिंपल एक डेफिनेशन होगा, अर्थ की सरफेस के ऊपर जितने सारे कंट्रीज और कॉन्टिनेंट है उन्हें एक स्पेरिकल सरफेस से लाकर किसी एक 2D सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करना, इसी टेक्निक को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन कहते हैं। तो आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो प्रोजेक्शन है उसको कहते हैं मर्केटर्स प्रोजेक्शन। क्लियर? जिसको किसने बनाया था? ये भाई साहब ने बनाया था, ही मेड इट, राइट। अब देखेंगे कि वो प्रोजेक्शन कैसे काम करता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। अच्छा बताओ, अर्थ का शेप स्पेरिकल है ना। इस पर मान लीजिए कि ग्लोब की बात करते हैं। ग्लोब तक उसका जो शेप है वो स्पेरिकल है। उसके ऊपर जो पेपर चढ़ा हुआ होगा उसको अगर हम निकाल देंगे, क्या वो पेपर को एग्जैक्टली ऐसे 2D शेप के ऊपर हम फिक्स कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर फाड़ेंगे तो ये इसी प्रकार होकर निकलेगा। कैन वी फिक्स दैट पर्टिकुलर पेपर ओवर ए 2D सरफेस? ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। उसको सेट करना इतना आसान नहीं है। अब ये प्रोजेक्शन को कैसे करते हैं चलो देखते हैं। ठीक है, आपके सामने देखो, ये जो मार्केटर्स ने जो टेक्निक को उन्होंने अपनाया वो यही वाला टेक्निक है। उन्होंने एक 2D शेप का एक कार्डबोर्ड हो या फिर किसी पेपर शीट लिया और उसी पेपर शीट को उन्होंने ग्लोब के चारों तरफ उसको ऐसे सिलेंडर के आकृति में कवर कर दिया। ठीक, अंदर ग्लोब के अंदर किसी लाइट सोर्स की व्यवस्था किया। लाइट सोर्स की व्यवस्था करने के बाद क्या पता चलेगा? जो एरिया कॉन्टिनेंट है, मान लीजिए ये वाला कॉन्टिनेंट है, वो एग्जैक्टली आके उसका शैडो इसी 2D पेपर शीट के ऊपर पड़ेगा और बाहर से इसको ये डिजाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे ले सकते हैं। देखो, अब वो 2D शेप का ये वाला मान लीजिए कि है, अंदर से लाइट सोर्स है, तो ग्रीनलैंड का शैडो कहां पर पड़ रहा है? यहां पर पड़ रहा है। हम आराम से यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। भाई प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि
लाइट, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लाइट ऐसे जलाऊंगा, तो लाइट सीधा सीधा जहाँ पर पड़ेगा उसका शैडो, मतलब जिस पर लाइट सोर्सेज वर्टिकली आ रहा है उसका शैडो एग्जैक्टली जो ऑब्जेक्ट के साइज के अनुसार उसका शैडो पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव इतना है, ऑब्जेक्ट इतना है, तो उसका साइज भी उतना ही, शैडो भी उतना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है लेकिन शैडो, इस लाइट इसी एंगल से आ रहा है, तो ये 2D सरफेस के ऊपर थोड़ा बड़ा दिखेगा, थोड़ा बड़ा दिखेगा। अगर एग्जैक्टली कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लाइट का सोर्सेस ऐसे पड़ रहा है, ये 2D सरफेस के ऊपर और ज़्यादा बड़ा दिखेगा। गॉट द पॉइंट? और ज़्यादा ये बड़ा दिखेगा। यही है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि इक्वेटर के पास जितने कंट्री थे सबका साइज जितना बड़ा था और उसका शैडो भी 2D पेपर शीट के ऊपर एग्जैक्टली उतने साइज का पड़ा। लेकिन व्हाट अबाउट द कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, बेसिकली इन दी नियर टू द पोल के आसपास कि भाई इक्वेटर से जो ऊपर थे वो कॉन्टिनेंट के बारे में क्या है, उनका साइज इसी हिसाब से बढ़ता गया। आई होप यूर क्लियर अबाउट इट। तो आज के डेट में ये वाला पिक्चर देखो, ये है हमारा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का असलियत जो है, ग्रीनलैंड इज 15 टाइम्स स्मॉलर, 15 टाइम्स स्मॉलर देन द अफ्रीका। आपको लगता है कि ये वाला जो है ग्रीनलैंड अफ्रीका से 15 गुना छोटा होगा? मेरे हिसाब से 2 गुना छोटा भी नहीं होगा, 1.5 टाइम्स होगा। लेकिन रियलिटी में कितना गुना छोटा है? क्लियर? रियलिटी में कितना गुना छोटा है? 15 टाइम्स स्मॉलर। ठीक इसी प्रकार आपको लग रहा होगा कि जो नॉर्थ में जो आपका क्या कहते हैं इसको, जो हमारा रशिया है, रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा तो कंट्री है, ठीक है। इंडिया से वो 4 पॉइंट समथिंग टाइम, 4.5 मान लीजिए, 4.5 टाइम वो लार्जर है। लेकिन इंडिया के हिसाब से वो 4.5 टाइम लार्जर दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि 40 गुना बड़ा होगा। रियलिटी में ऐसा ही आज के डेट में सारे के सारे हमें जो कंट्रीज और कॉन्टिनेंट ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है, बीइंग एन इंडियन, एक इंडियन होने के नाते मेरे और आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर उठेगा, सर हम तो साइज में जैसा है हमें तो वैसा ही रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं इनको देखे एडवांटेज, साइकोलॉजिकल एडवांटेजेस मिल रहा है ना। जब वो मैप देखेंगे बोले भाई हमारा जो कंट्री है बहुत बड़ा है, इंडिया तो इतना सा है, छोटा सा है, लेकिन रियलिटी में वो क्या हमसे बड़ा है। लेकिन साइकोलॉजिकली उनके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा जो हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, राइट। तो फाइनली कंक्लूजन ये मिला कि आज की डेट में हम लोग जितने मैप यूज करते हैं, इवन दो इन दी गूगल मैप, सब जगह यही प्रोजेक्शन वाला मैप यूज होता है, मार्केटर्स प्रोजेक्शन। इसीलिए तो साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट और द कंट्री इन द नॉर्थ ऑफ द हेमिस्फीयर, स्पेशली मीन्स towards the north of the equator and towards the south of the equator, they seems to be bigger than our country or the countries very close to the equator। इनसे ये थोड़ा बड़ा दिखता है। तो यही है आज का मोटा मोटी वीडियो का ऑब्जेक्टिव। और आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताइए।